क्या दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्ति सेहत की बात आपके साथ। तो आज जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है थायराइड। थायराइड की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है जो हर फीमेल्स को फेस करना पड़ रहा है। तो क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी में जो थायरॉक्सिन जो हमारी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है जो यहाँ पर रहती है वो उससे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं। जब वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो थायराइड हो जाता है फीमेल्स को। ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि नींद नहीं पूरी हो पा रही है या आपकी डाइट नहीं अच्छी है या आपके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे कॉज़ हैं जो या आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो आपको कहीं न कहीं ये वीक कर रहा है जिसकी वज़ह से आपको थायराइड हो रहा है। आप अब स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं न कहीं ये वीक कर रहा है जिसकी वज़ह से आपको थायराइड हो रहा है। आप अब स्ट्रेस ले रहे हैं, किस वजह से? बहुत सारे ऐसे कॉज़ हैं जिसकी वजह से आपको थायराइड हो सकता है और ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी है जो आजकल यंग टीनेजर्स में भी हो रही है और आगे जाके वो फीमेल्स में भी मिल रही है जिसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ती है। और इसका जो रिलेशन है वो प्रेगनेंसी में भी होता है कि कभी-कभी इसकी वजह से हमारे जो पीरियड्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती है। तो जानते हैं कि थायराइड का क्या रोल है हमारी बॉडी के लिए और क्या लक्षण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये थायराइड के सिम्पटम्स हैं। तो फर्स्टली आपको बताएं कि जो वेट गेन होता है, थायराइड का जो सिम्पटम है वेट गेन है, थकान है, फटीगनेस है, मतलब उसको बहुत सुस्ती लगती है, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, हमेशा चिड़चिड़ाहट सी रहती है, ये ड्राइनेस है स्किन में उसकी त्वचा जो उसकी है वो बहुत रूखी सी है और हमेशा ही जैसे उसको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन है उसको या उसके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं। कभी-कभी बालों का पतला होना भी एक सिम्पटम होता है थायराइड का, लेकिन ये आजकल जो है बहुत ही नॉर्मल भी चीज़ें हो गई हैं। कभी-कभी हमारी डाइट की वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है जब ड्यूरिंग पीरियड्स क्या होता है, इसके क्या सिम्पटम्स हैं कि जब थायराइड आपको रहता है, जब आपका थायराइड लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तो क्या-क्या सिम्पटम्स ऐसे हैं जो आप पीरियड्स के दौरान आपको फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका जो पीरियड्स है वो इर्रेगुलर हो जाता है, तो कभी वो टाइम पर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी डिले हो जा रहा है। दूसरी चीज़ आपका पीरियड जो है वो कभी हैवी फ्लो में आ रहा है जो कि रेगुलर के साथ-साथ हैवी फ्लो भी हो जाता है। तीसरी चीज़ कभी स्कैंटी है, बहुत कम आ रहा है, किसी-किसी की कंप्लेन होती है कि बहुत ही कम, बहुत स्लाइट, मतलब 1-2 एक ही दिन रहता है, बहुत स्लाइट रहता है। फिर चौथी चीज़ ये है कि हो सकता है ये पीरियड्स आपको प्रोलॉन्ग्ड मतलब साइकिल जा रही है, बहुत दिनों तक आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं जो आप ड्यूरिंग पीरियड्स आपको फेस करना पड़ता है। जैसे हम पता करेंगे कि थायराइड हमें है, तो इसके लिए थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं इसको। तो इसमें T3, T4, TSH इन तीनों का लेवल देखना पड़ता है। अगर TSH का लेवल मोर देन 5 हो गया या 5 या मोर देन 5 तो इसके लिए मेडिसिन चलती है और अगर T4 का T3, T4 हार्मोन अगर ब्लड में कम होने लगता है तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं जो को मोटा करने वाला थायराइड कहलाता है। और अगर T3, T4 हार्मोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं जिसे पतला होने वाला थायराइड कहते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसकी मेडिसिन चलती है और फिर ये आपका रेगुलेट कर देता है। सेकंड चीज़ आपको क्या है कि थायराइड अगर TSH अगर इसका लेवल अगर 5 है या मोर देन 5 है तो कंसल्ट टू योर नियर डॉक्टर, अगर आपको वो जैसा आपको सजेस्ट करें इसकी मेडिसिन चलती है। हाइपोथायराइडिज्म में आपकी मेडिसिन चलती है एल्ट्रॉक्सिन, थायरोनॉम, ऐसे की 12.5, 25, 50 और 100 ऐसे mcg में आती है ये और इसको सुबह खाली पेट खाना रहता है। लगभग 3 महीने का ये चलता है, उसके बाद आपको फिर आफ्टर 3 मंथ आपको फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है ये देखने के लिए कि हमारा ये वैल्यूज कम हो रही है या नहीं। तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और थायराइड के लक्षण को जानें, साथ ही साथ अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और हेल्दी रहें। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।